हाय एवरीवन, दिस इज़ कुसुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लर्क लेवल पजल सोल्व करेंगे एंड दिस पजल इज़ रिटन बाय मी। होपफुली आप सबको ये हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है 8% F2M are sitting around a circular table such that some of them are facing inside while some are facing outside but not necessarily in the same order। हमें क्या गिवन है? 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हैं, कुछ इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ का फेस जो है वो आउटसाइड की तरफ है। नोट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। 2 से ज़्यादा जो पर्सन आपस में बैठे होंगे वो सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करें, इसका मतलब मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल। 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखो क्या गिवन है, स्टार्ट करते हैं। आई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड राइट में कौन बैठा है? आई। वेयर बोथ ऑफ देम आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों की दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर एफ इनसाइड की तरफ, एफ इनसाइड में फेस कर रहा है तो आई आउटसाइड में आएगा, अगर एफ आउटसाइड में है तो आई इनसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर आप एक बार एफ का फेस इनसाइड में रखकर चलते हैं। अगर एफ फेस इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो एफ के सेकंड राइट में कौन है? आई। तो इनसाइड की तरफ फेस है तो इसका राइट साइड इस तरफ होगा, तो 1 2 यहाँ पे कौन है? आई। बोथ आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एफ फेस इनसाइड तो आई विल बी आउटसाइड। सेकेंड केस में हम लेकर चलते हैं। अगर एफ आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है तो एफ के सेकंड राइट में कौन है? तो इसका सेकंड राइट इस तरफ होगा, तो कौन है? आई। अगर एफ आउटसाइड में है तो आई किस साइड हो जाएगा? इनसाइड की तरफ। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो क्या है। 3 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एल। आई और एल के बीच में 3 पर्सनस हैं। आई यहाँ पे है। फर्स्ट केस में देखो 1 2 3, 3 पर्सन छोड़ के एल क्या आएगा यहाँ। सिमिलरली इस केस में 1 2 3 यहाँ क्या आएगा? एल। वेयर यहाँ तक खत्म। आगे बोला है एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एम। वेयर जहाँ पे बोथ ऑफ देम आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। और एल किस तरह फेस कर रहा है? एल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एम। फर्स्ट केस में देखते हैं। अगर हम एल का फेस इनसाइड रखते हैं तो 1 2 3 एम पॉसिबल है। अगर एल का फेस आउटसाइड रखते हैं तो 1 2 3 एम पॉसिबल है। तो हमें नहीं पता कि एल किस तरफ फेस कर रहा है। फिर से फर्स्ट केस में से 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। आगे पढ़ते हैं। एच वो फेसिस इनसाइड। एच जो कि इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है, इनसाइड द टेबल, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। और एम के जस्ट लेफ्ट में कौन है? एच। मतलब एम के जस्ट लेफ्ट में एच यहाँ आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। अब देखो फर्स्ट केस के अंदर अगर आप एल का फेस इनसाइड रखते हो तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? एम। तो 1 2 3 एम यहाँ पे आ सकता है। अगर एम यहाँ आएगा तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में एच आ सकता है और यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ देखो अगर एल का फेस आउटसाइड रखते हो तो 1 2 3 एम यहाँ पे आता है। तो क्या एम के जस्ट लेफ्ट में एच बैठ सकता है? क्योंकि एम के यहाँ नियर बाय आई है और इस साइड एफ है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि एल किस साइड फेस कर रहा है? इनसाइड की तरफ। फर्स्ट केस में एल इनसाइड की तरफ आएगा तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा? एम। और बोथ आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, तो एल इनसाइड में तो एम क्या जाएगा? आउटसाइड में। और एम के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? एच। तो एम का जस्ट लेफ्ट क्या आएगा? एच यहाँ पे। और एच किस तरफ फेस कर रहा है? इनसाइड की तरफ, तो एच इज फेसिंग इनसाइड। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड केस में देखते हैं। एल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एम बैठा है। अगर आप एल का फेस आउटसाइड रखते हो तो आउटसाइड रखने के बाद में 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा? एम।
यहाँ पे m आएगा तो m के मिडिल लेफ्ट में h बिल्कुल बैठ सकता है। अगर आप l का फेस इनसाइड में रखते हो तो 1 2 3 m, सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे m को अगर आप यहाँ रखोगे तो h यहाँ पे भी नहीं आ सकता और h यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब कन्फर्म है कि l इज़ फेसिंग आउटसाइड, तो 1 2 3 m विल बी हियर एंड m इज़ फेसिंग इनसाइड। और m के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, h, और h इज़ फेसिंग इनसाइड डायरेक्शन, तो h क्या आएगा, इनसाइड। दिस इज़ क्लियर। आगे बोला 3 पर्सन सिट बिटवीन m एंड k, m और k के बीच में 3 पर्सन है, वो फेसेस द सेम डायरेक्शन एज m, k सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है m के, तो m इज़ हियर, तो 1 2 3 k क्या आएगा यहाँ, और m इज़ फेसिंग आउटसाइड तो k इज़ ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड, क्योंकि बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। सेकेंड केस में m यहाँ 1 2 3 यहाँ पे क्या आएगा k, m फेसिंग आउटसाइड तो k इज़ ऑल्सो फेसिंग आउटसाइड। G and J sit opposite to each other and J is not immediate neighbor of H. J जो है H का immediate neighbor नहीं है और G और J अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो H यहाँ है तो J यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब G यहाँ पे आएगा और J यहाँ आएगा। इस केस में देखो H यहाँ है तो यहाँ पे J नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा G और इसके जस्ट अपोजिट में कौन आएगा, J। अब देखते हैं फर्स्ट केस के अंदर। सेकेंड केस में देखो f इज़ फेसिंग आउटसाइड, k इज़ फेसिंग इनसाइड, l इज़ फेसिंग आउटसाइड, g का फेस हमें नहीं पता, h इज़ फेसिंग इनसाइड, m इज़ फेसिंग इनसाइड और i इज़ फेसिंग इनसाइड। कंजुगेटिव 3 जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में फेस करें, तो उसने क्या बोला कि नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब सेकंड केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है। फर्स्ट केस में देखो f इज़ फेसिंग इनसाइड, k इज़ फेसिंग आउटसाइड, l इज़ फेसिंग इनसाइड और h इज़ फेसिंग इनसाइड, तो दोनों इनसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब g क्या करेगा, फेसिंग आउटसाइड, और i इज़ फेसिंग आउटसाइड, m इज़ फेसिंग इनसाइड, दैट मीन्स j इज़ फेसिंग इनसाइड। सो दिस इज़ डन। आई होप आप सबको क्लियर होगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप इसको ट्राई करिए। बाय बाय, टेक केयर, subscribe my channel, share my video, thank you so much।